अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आगे। इलस्ट्रेशन 13 में क्या दे रखा हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी कितना दे रखा है, ₹10। तो इस तरह से हम लोग को सबसे पहले फेस वैल्यू दे रखा हुआ है कितना, ₹10, while current market price is 200 per share। तो 200 पर शेयर हम लोग का करंट मार्केट प्राइस हो गया। कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग टू फाइनेंस इट पार्शियली बाय न्यू इशू एंड पार्शियली बाय रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे कंपनी फाइनेंस करेगी कुछ इक्विटी शेयर से, कैपिटल से, और कुछ यहाँ पे रिटेन अर्निंग से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी एंड प्लस में कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी निकालना है। इफ इशू प्राइस विल बी 190 पर शेयर एंड फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी ₹5। तो यहाँ पे नेट प्रोसीड जो भी होगा वो कितना आ गया, 190 आ गया, एंड प्लस में फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 दे रखा है पर शेयर। डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹10। तो यहाँ पे डिविडेंड हम लोग को कितना पता है, तो ₹10, एंड द ग्रोथ रेट विल बी 5%। तो यहाँ पे सम से हम लोग को कितना दे रखा है, ग्रोथ रेट 5% दे रखा हुआ है। तो देखिए ये हम लोग के पास हो गया इलस्ट्रेशन 13 का। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं कॉपी में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब सम्स में सबसे पहले क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग को दे रखा है कंपनी का करंट मार्केट प्राइस। तो P0 कितना दे रखा है, 200 दे रखा है करंट मार्केट प्राइस। तो ये आ गया हम लोग का P0 इज इक्वल टू 200। यहां से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को P0 200 हो गया। उसके बाद कंपनी का क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू कितना दे रखा है, तो 10 दे रखा था। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹10। तो फेस वैल्यू मालूम है, करंट मार्केट प्राइस हम लोग को पता है। उसके बाद कंपनी कितना में इशू करे, तो इशू कितना में करे, 190 में करे इशू। तो यहाँ इस टाइम में यहाँ पे नेट प्रोसीड ये कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 190, नेट प्रोसीड 190 आ गया। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट में कितना दे रखा है, फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग को ₹5 दे रखा हुआ है। और उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना दे रखा है, एक्सपेक्टेड टू बी ₹10, एंड द डिविडेंड कितना दे रखा हुआ है, तो डिविडेंड एक्सपेक्टेड मतलब D1 कितना है, 10 है। एंड उसके बाद ग्रोथ रेट कितना दे रखा है, 5%। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ग्रोथ इज इक्वल टू 5%। यहां से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देखिए P0 दे रखा हुआ है जो कितना 200 है, जो करंट मार्केट प्राइस है। उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा है, फेस वैल्यू दे रखा हुआ है, फिर नेट प्रोसीड दे रखा है, फिर फ्लोटेशन कॉस्ट, फिर D1, उसके बाद ग्रोथ दे रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग का अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग करेंगे एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, दो चीज हम लोग को निकालना है इस सम्स में। तो जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिविडेंड वाला में तो D1 डिवाइड बाय P0 को यहाँ पे इस टाइम में क्या बोला जाता है, तो नेट प्रोसीड बोला जाता है। P0 मतलब नेट प्रोसीड प्लस हम लोग ग्रोथ करेंगे। ये हो गया, जहां पे P0 यहाँ पे नेट प्रोसीड लिख देता हूं। P0 इज इक्वल टू क्या आ गया, नेट प्रोसीड। इस पॉइंट में तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइम में D1 हम लोग को दे रखा है कितना, 10 दे रखा है। एंड P0 में हम लोग को क्या लेना है, नेट प्रोसीड लेना है। जो नेट प्रोसीड कितना लेना है, तो कंपनी इशू करने से कितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है, तो 190 कंपनी को इशू करने से पैसा आ रहा है। बट इस टाइम में फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी को कितना लग रहा है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो ₹5 का लग रहा है ना। तो कंपनी के पास नेट में कितना पैसा, कितना अमाउंट नेट में कंपनी के पास आएगा, तो इस केस में 190 माइनस 5 आएगा कंपनी के पास। तो यहाँ पे 190 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 5 करेंगे जो फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो 190 माइनस 5 है। और यहाँ पे P0 में से भी आप लोग क्या कर दीजिए, माइनस F कर दीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट। उसके बाद ग्रोथ कितना परसेंट है, तो 0% 5 दे रखा है, तो इसे लिख सकते हैं 0.05। तो ये समझ में आ गया ना, P0 हम लोग को 200 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग जब भी KE निकालते हैं, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, तो उस टाइम हम लोग को नेट प्रोसीड देखना होता है। नेट प्रोसीड मतलब कितना कंपनी के पास पैसा आ रहा है, और उसमें से हम लोग क्या करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना है। तो इस तरह से जब हम लोग KE निकालेंगे तो KE का कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया 10 डिवाइड बाय 185 प्लस 0.05। तो ये हम लोग का आता है 0.10405। इस तरह से आ गया। तो 10.41% हम लोग का क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। यहां तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालेंगे, KRE या सिर्फ K कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का, तो इस टाइम में D1 तो D1 ही रहेगा। और इस टाइम में P0 हम लोग को क्या लेना है, तो P0 सिर्फ हम लोग को करंट मार्केट प्राइस लेना है। जो भी करंट मार्केट प्राइस रहेगा, इशू प्राइस नहीं लेना है। देखिए रिटेन अर्निंग में सिर्फ कंपनी के पास जो पैसा है वही तो पैसा यूज कर रही है कंपनी, है ना। तो इस टाइम में तो कंपनी कहीं से पैसा मंगाती नहीं रही है, कंपनी इशू प्राइस में नहीं होगा। तो इस टाइम में सिर्फ जो कंपनी के पास पैसा होता है तो वही P0 हम लोग क्यों लेते हैं, P0 क्या लेते हैं, तो P0 में सिर्फ वही लेंगे करंट मार्केट प्राइस
बिकॉज कंपनी कहीं से पैसा मंगवा नहीं रहे, कंपनी के पास जो खुद का पैसा है वही पैसा यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग P0 और P0 यहां पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा करेंट मार्केट प्राइस। अब ग्रोथ तो ग्रोथ रहेगा, तो D1 के बदले कितना आ जाएगा, इस केस में 10 आएगा, और यहाँ P0 के बदले कितना आएगा, तो ये आएगा हम लोग का 200 आएगा, और ना कि 190 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी रिटेन आने के टाइम में इशू नहीं कर रही है शेयर, जो कंपनी के पास जो कंपनी का जो मार्केट प्राइस होगा वही हम लोग को लेना है। तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 200 प्लस ग्रोथ कितना रखा, तो 0.05। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आता है, तो 10 डिवाइड बाय 200 प्लस 0.05, तो ये कंपनी का कॉस्ट इस टाइम में कितना बना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% कंपनी का कॉस्ट बना, और ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है, तो 10.41 दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड 10% क्या दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखने वाले हैं।